जब बात 125 सीसी स्कूटर लेने की आती है तो इन दो स्कूटर्स में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। पहली है होंडा की एक्टिवा 125, सबसे ज्यादा 125 सीसी की बिकने वाली स्कूटर, और दूसरी तरफ है सुजुकी की एक्सेस 125 जो कि अब बहुत ढंग से कंपीट कर रही है होंडा एक्टिवा 125 को। अब सवाल ये उठता है कि 2025 में अगर हमें लेना है तो लेना कौन सा चाहिए। मैंने पिछले साल भी वीडियो बनाई थी, आपके अच्छे रिस्पॉन्स आए थे, बहुत से लोगों की सहायता हुई थी। तो चलिए 2025 में देखते हैं कि दोनों में कौन एक दूसरे के ऊपर बाजी मारती है। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं राइट टू नो। वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले हम इनकी कीमत से शुरुआत करेंगे। यहां पर जो एक्सेस 125 है इसके 3 वेरिएंट आपको 2025 में मिलेंगे, स्टैंडर्ड वेरिएंट, स्पेशल एडिशन और एक राइड कनेक्ट एडिशन। जो स्टैंडर्ड वेरिएंट है यानी कि बेस मॉडल वो 83,334 रुपए 83,334 रुपीज एक्स शोरूम प्राइस पे है। जो स्पेशल एडिशन है वो 89,835 89,835 रुपए एक्स शोरूम प्राइस पे है। और जो टॉप मॉडल है राइड कनेक्ट एडिशन वो 94,933 यानी कि 94,933 रुपए एक्स शोरूम प्राइस पे है। अब ये 3 वेरिएंट तो हो गए एक्सेस 125 के। अब होंडा एक्टिवा 125 में आते हैं तो इसमें कई सारे वेरिएंट हैं, लेकिन जो सबसे लेटेस्ट है 2025 में उसमें सिर्फ आपको 2 वेरिएंट मिलेंगे। जो पहला होगा वो स्टैंडर्ड वेरिएंट होगा जिसकी एक्स शोरूम प्राइस 97,019 रुपीज यानी कि 97,019 रुपए है। और जो एच स्मार्ट यानी कि इसका सबसे टॉप मॉडल है उसकी एक्स शोरूम प्राइस है 1,01,025 रुपए 1,01,025 रुपीज। अब आप एक चीज क्लियरली समझ लीजिए कि जो एक्सेस 125 है ये 94,000 में आपको टॉप मॉडल मिल रहा है, और वहीं पे जो एक्टिवा 125 है वो 1,01,000 में आपको एक्स शोरूम प्राइस पे मिल रही है। मतलब आप एक चीज समझिए कि 7,000 रुपए आपको एक्टिवा 125 में अब ज्यादा देने पड़ेंगे एक्सेस 125 से। अब अगर हम 7,000 रुपए एक्टिवा में अधिक दे रहे हैं तो फिर हमें अधिक मिलता क्या है, आइए जान लेते हैं। सबसे पहले इंजन की शुरुआत करते हैं तो देखिए दोनों में लगभग सेम पावर और टॉर्क आपको मिलेगा, इसमें कोई कंफ्यूजन मत रहिएगा। क्योंकि देखिए एक्सेस में आपको 8.7 पीएस की पावर और 10 न्यूटन मीटर का टॉर्क है, और वहीं एक्टिवा 125 में 8.97 पीएस की पावर है और 10.4 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। ये पावर और टॉर्क का जो रेशियो है वो इतना डिफरेंट नहीं है दोनों स्कूटर में कि आप चलाते वक्त आपको लगे कि नहीं एक्सेस में पावर बहुत कम है एक्टिवा से, ऐसा नहीं है। दो लोगों के साथ भी अगर पहाड़ों पे अगर आप चढ़ाते हैं इन दोनों स्कूटर्स को तो ये थोड़ा सा स्ट्रगल करेंगे लेकिन मुकाम तक पहुंचा देंगे आपको। अगली चीज बताते हैं भैया ब्रेक। तो देखिए दोनों में डिस्क और ड्रम दोनों की सुविधा उपलब्ध है, दोनों की ब्रेकिंग अच्छी है, दोनों में सीबीएस यानी कि कॉम्बी ब्रेक सिस्टम मिलता है, तो पिछला ब्रेक लगाएंगे तो अगला ब्रेक साथ में काम करेगा। यहां पर दोनों में कोई भी विजेता नहीं है। अगला आता है भैया सस्पेंशन। तो देखिए एक्सेस 125 में आगे टेलीस्कोपिक है और पीछे स्विंग आर्म है, वहीं पे होंडा एक्टिवा 125 में आगे टेलीस्कोपिक और पीछे 3 स्टेप एडजस्टेबल स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक सस्पेंशन है। अगर मैं इनके सस्पेंशन की बात करूं तो आपको क्लियरली बता दूं कि जो एक्सेस 125 है इसका सस्पेंशन मुझे थोड़ा सा हार्ड लगता है एक्टिवा 125 से। मैंने दोनों स्कूटर्स को चलाया है, मुझे हो सकता है मुझे हार्ड लगता हो, बट मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ साझा कर रहा हूं कि एक्सेस का थोड़ा मुझे हार्ड लगता है, बट बहुत प्रॉब्लमेटिक नहीं है। अगर आप टेस्ट राइड लेंगे तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। अगली चीज आती है भैया टायर को लेके। दोनों में ही आपको सेम टायर मिलते हैं, कोई किसी से नहीं जीतेगा यहाँ पे, इसलिए हम बात ही नहीं करेंगे। टायर प्रोफाइल दोनों की अच्छी है। आगे आते हैं भैया इनके डायमेंशन पे। तो वजन की अगर मैं बात करूं तो एक्टिवा 125 लगभग 6 किलोग्राम ज्यादा वजनी है एक्सेस 125 से। और इसके बाद आती है भैया ग्राउंड क्लियरेंस। दोनों का लगभग एक का 160 है, एक का 162 है, तो ग्राउंड क्लियरेंस भी दोनों का लगभग सेम है। अब सवाल उठता है भैया कि फीचर्स दोनों में क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। तो देखिए मैं आपको एक एक फीचर गिना रहा हूं, यही सबसे मेन पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आते हैं हेडलाइट पे। तो दोनों में ही आपको आगे एलईडी हेडलाइट मिलती है और उजाला दोनों का बेहतरीन है, कोई शिकायत नहीं होगी। दूसरा आता है भैया दोनों में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है, अपने फोन को ब्लूटूथ के माध्यम से आप अपने स्कूटर से कनेक्ट कर सकते हैं। तीसरा आता है दोनों में ही आपको साइड स्टैंड इंटरलॉक मिलता है, साइड स्टैंड लगा होगा, ये इंटरलॉक का काम करेगा। अगली चीज आती है मोबाइल चार्जिंग। तो दोनों ही स्कूटर्स में अब आपको मोबाइल चार्जिंग पोर्ट मिलता है, जहां तक कि एक्टिवा 125 में टाइप सी मिलता है, तो अगर आप नॉर्मल वाला यूज करते हैं तो आपको टाइप सी वाला कनेक्टर लेना पड़ेगा। अगली चीज आती है भैया स्टोरेज की। तो देखिए एक्सेस में स्टोरेज जो है ना, सीट के नीचे जो स्पेस होता है वो थोड़ा सा ज्यादा है एक्टिवा 125 से। अगली चीज आती है भैया फ्रंट रॉक फॉर स्टोरेज। आगे की तरफ जो स्टोरेज मिलता है ना वो दोनों ही स्कूटर्स में आपको मिल जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब वन पुश सेंटर लॉक सिस्टम ये दोनों में मिल जाता है आपको, बहुत बढ़िया।
अब डिजिटल मीटर कंसोल पे आते हैं तो भैया देखिए एक्सेस में तो आपको डिजिटल मीटर कंसोल मिलता है, लेकिन एक्टिवा 125 में अब थोड़ा सा एडवांस हो गया है, क्योंकि इसमें आपको 4.2 इंच का TFT डिस्प्ले मिलता है, तो ये थोड़ा सा एडवांस है एक्सेस 125 में। दोनों में नेविगेशन भी मिलता है आपको, साथ ही साथ जो इस एक चीज फीचर है जिसमें एक्टिवा आगे निकल जाती है वो है एच स्मार्ट फीचर। जो एच स्मार्ट की आपको मिलती है टॉप मॉडल में, उससे आप कई सारे फीचर्स का भी लाभ उठा सकते हैं एक्टिवा 125 में। और ये फीचर अगर आप चाहें तो बाहर मार्केट में भी लगवा सकते हैं किसी भी स्कूटर या फिर बाइक में, ठीक है, ये लगता है बाहर से भी लग जाता है। अब सवाल ये उठता है कि हमने सारी चीज देख ली, अब मेन आते हैं माइलेज को लेके। तो देखिए मैं आपको एक क्लियर कट बात बता रहा हूं, जो माइलेज है ना वो थोड़ा सा 4-5 किलोमीटर पर लीटर का ज्यादा माइलेज मिलेगा आपको एक्सेस 125 में, ये चीज लिख के रख लीजिएगा। अगर एक्टिवा अगर 50 से 55 का दे रही है तो फिर एक्सेस 55 प्लस का माइलेज आपको निकाल देगी। ध्यान बस आपको ये रखना है कि दोनों ही स्कूटर को अगर आप इको स्पीड में चलाते हैं तो भैया सोने पे सुहागा होगा, ठीक है। अब सवाल यह है कि दोनों में लेनी कौन सी चाहिए। तो देखिए मैं अपना ओपिनियन आपको बताता हूं। मेरा ओपिनियन है कि मुझे क्लासिक लुक बहुत पसंद है, साथ ही साथ परफॉर्मेंस, रिफाइंड इंजन, एवरीथिंग, सारी चीजों की अगर मैं बात करूं, बिल्ड क्वालिटी वगैरह सब कुछ की बात करूं, तो मुझे एक्सेस मच बेटर लगती है। नहीं, मच नहीं बोलूंगा, एक्चुअली एक्सेस मुझे थोड़ी ज्यादा अच्छी लगती है एक्टिवा 125 से। एक्टिवा एक समय में अपने आप में ब्रांड है, आज भी ब्रांड है, लोगों का भरोसा बहुत ज्यादा है एक्टिवा पे, आंख बंद करके ले लेते हैं। होंडा नहीं बल्कि एक्टिवा ही अपने आप में एक ब्रांड है, तो इसलिए आप एक्टिवा के साथ जा सकते हैं। लेकिन मेरा ओपिनियन है कि एक्सेस मुझे ज्यादा बेहतर साबित हो रही है एक्टिवा से, क्योंकि कीमत भी मुझे 6 से 7 हजार बच जाएगी और फीचर लगभग सारे सेम मिल ही जाएंगे। परफॉर्मेंस भी लगभग सेम ही है और मुझे लुक ज्यादा पसंद आता है एक्सेस 125 का। अब आपकी बारी है, आप कमेंट में बताइए कि कौन सी आपको ज्यादा पसंद है, और लेना चाहते हैं ना तो आप दोनों के शोरूम पे जाइए और दोनों का टेस्ट राइड लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसका कोई भी पैसा एक भी रुपए नहीं लगता, कोई ले भी नहीं सकता। जैसे ही आप दोनों का टेस्ट राइड लेंगे ना, मेरी सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, फिर आप बताइएगा कि आप कौन सा लेने जा रहे हैं। बिना टेस्ट राइड के मत लिया करिए, मैं बार बार आपसे बोलता हूं। चलिए अपना ध्यान रखिएगा और कमेंट में अपना फेवरेट स्कूटर जरूर कमेंट करिएगा।